अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज मैं अगेन आ गई हूँ आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। आज मैं बनाने जा रही हूँ फूल गोभी के विंग्स यानी कि कॉलीफ्लावर के विंग्स। तो चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी के लिए 1 किलो कॉलीफ्लावर ले ली है, 2 अंडे ले लिए हैं, 2 टेबलस्पून मैदा, 2 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च यानी कि कॉर्नफ्लावर, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, हस्बे ज़रूरत नमक, 1 टीस्पून चिली पाउडर यानी कि रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, हाफ टी स्पून चाट का मसाला, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून ही हमने ले लिया है गरम मसाला। ये सारी हमारी स्पाइसेस हैं। इसके बाद हम ये देखें कॉलीफ्लावर का जो ये ऊपर का पार्ट होता है वो हम काट देंगे नाइफ़ की मदद से, और फिर हम इसको हाथों की मदद से इस तरीके से इसके जो फूल हैं वो अलग कर देंगे। ये देखें इस तरीके से, इस तरीके से हम सारे अलग कर लेंगे। और यहाँ मैंने सारे अलग कर लिए हैं। ये हमारे जो सारे स्पाइसेस थे। बस अब हम एक बाउल लेंगे जिसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे, फिर हम अपने ये सारे स्पाइसेस इसमें ऐड कर देंगे जो कि मैंने अभी आपको बताए। ये सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम इसमें मैदा ऐड करेंगे, फिर हम इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे और फिर हम इसमें अब 2 अंडे तोड़कर ऐड कर लेंगे। साथ ही साथ हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। एक बड़ा लेमन ले लें जिसको स्क्वीज़ करके ऐड कर दें। तकरीबन 1 टेबल स्पून होगा, वो ऐड कर देंगे हम इसमें। ये देखें इस तरीके से, और इन सबको अच्छी से मिक्स कर लेंगे। रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। ये देखें बिल्कुल इसी तरीके से अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और इसकी एक स्लरी बना लेनी है। और अब हम इसमें अपनी जो सारी गोभी है वो ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से मैरिनेट कर लेंगे। ये देखें इस तरह बिल्कुल अच्छे से हमें इसमें अब मसाला लगा लेना है ताकि गोभी में जो है वो अच्छे से मसाला चढ़ जाए। और यहाँ मैंने इसमें सारी गोभी ऐड कर दी और अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है। ये 15 मिनट के लिए हमें इसको रखना है। लेकिन उससे पहले हमने यहाँ पर 3 अदद आलू ले लिए हैं जिसको हमने क्यूब शेप में कट कर लिया है, और बाउल में जितना मसाला था उसी में हमने इसको ऐड कर दिया है। इसको भी हम गोभी के साथ मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। ये देखें इस तरह इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला जो है वो हमारा आलू में भी लग जाए। और अब हम इसको 15 मिनट के बाद फ्राई करेंगे। तो यहाँ मैंने ऑयल ले लिया था फ्राई करने के लिए। 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये देखें इस तरह ऑयल जो है वो हमारा गर्म होना चाहिए, मीडियम हीट पर, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए वरना जो है वो इसका कलर फ़ौरन ही चेंज हो जाएगा। ये देखें इस तरीके से जितनी जगह हो उतने आप इसमें डाल दें और अच्छी तरीके से फ्राई होने दें। एक साइड से फ्राई हो जाए तो टर्न करें, दूसरी साइड से फ्राई होने दें। और यहाँ देखें आप इसका कलर देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पर कलर आना स्टार्ट हो गया है। हमें कंप्लीट गोल्डन ब्राउन करने हैं ताकि मसाला जो है वो इसमें चिपका रहे। ये देखें इस तरह, और बस यहाँ पे हमारे जो विंग्स हैं कॉलीफ्लावर विंग्स वो रेडी हो चुके हैं। तो देखा कितनी इजीली हमारे ये विंग्स कितनी क्रिस्पी बनकर रेडी हो गए। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और अब हम इसका सॉस बनाएंगे। तो सॉस के लिए मैंने 4 टेबलस्पून केचप ले ली है। 2 टेबलस्पून इसमें हम चिली सॉस ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड करने के बाद 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे। फिर हम इसमें शेज़वान सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। और अब हम इसमें चिकन पाउडर ऐड करेंगे। पहले चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे 1 टीस्पून, फिर हम इसमें चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून ही हमने इसमें चिकन पाउडर ऐड किया। अब हम इसमें जिंजर और गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे हाफ टीस्पून जिंजर पाउडर, हाफ टीस्पून गार्लिक पाउडर। और बस अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से हमें इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है और इसका एक पेस्ट बना लेना है।
और फिर हम इसको पकाएंगे थोड़ा सा। तो साथ में मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है जिसमें हम 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और ये जो पेस्ट हमने बनाया उसको डाल देंगे। और अब हम इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरीके से पकाएंगे। जब ये थिक सा होने लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें, तकरीबन 2 टेबलस्पून, ये देखें इस तरीके से। और फिर आप इसको पकाएं अच्छे से। हम इसको पका लेंगे सिर्फ 2 से 3 मिनट। और यहाँ देखिए ये रेडी हो चुका है। और यहाँ आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी हमारे ये कॉलीफ्लावर के विंग्स बनकर रेडी हुए हैं। अब हम इसके ऊपर ये सॉस जो है वो डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने इन सब में अच्छे से सॉस डाल देनी है। और फिर ऊपर से थोड़े से जो है वो तिल हम इसमें स्प्रिंकल कर लेंगे। सेसमी सीड्स जो है वो हम ऊपर से थोड़ी सी डाल देंगे, गार्निश कर लेंगे। और यहाँ हमारे कॉलीफ्लावर विंग्स रेडी हैं। तो देखा कितनी ईजी और कितनी झटपट तरीके से रेसिपी रेडी हो गई। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसी झटपट सी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल द स्पाइस सिस्टर को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।